बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कैपिटल करेंसी कैसे याद करें। कंट्री कैपिटल करेंसी है जो, तो इनको ट्रिक से तो याद मत करना, कभी भी ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इनको याद करने के लिए सीधा ट्रिपल सी रूल कह सकते हैं। कैपिटल और तुम्हारा कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, कंट्री कैपिटल करेंसी, यानी तीनों चीज़ों को एक फ्लो में अपन को करना है। कैपिटल सबसे पहले कंट्री, कैपिटल और करेंसी। तो सबसे पहले जैसे अपन एशिया का याद करते हैं। एशिया में क्या, जैसे चीन है, तो चीन हो गया, फिर उसकी राजधानी होगी बीजिंग, फिर RMB, यानी मतलब जो कैपिटल है सबसे पहले कंट्री को रखेंगे, फिर कैपिटल को रखेंगे, करेंसी। और हमेशा जो है पैटर्न ऐसा ही रहेगा कि हमेशा पहले कंट्री को रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, आप लोग कैपिटल रखेंगे, फिर करेंसी को रखेंगे, और एक फ्लो में याद करेंगे। और एक बार नहीं, यानी मतलब जब आप याद करने बैठो तो कई बार याद करना है इसको, यानी मतलब 10-15 बार दोहराना है। और एक दिन में आपको 3 डोज लेने हैं। तो इसमें आपको सुबह 2 याद करनी है कैपिटल, और दोपहर को 2 याद करनी है, और शाम को चारों को रिवाइज करना है। एक दिन में 4 करनी है, और जब दूसरे दिन करने जाओगे तो आपको इन चारों को रिवाइज करनी है, और फिर अदर ऐसे ही याद करनी है 4। तो यहाँ से 4-4 करके आप अगर 20 दिन में भी 20 दिन में कितनी 80 हो रही हैं, तो आप इसके बाद यानी मतलब 30 दिन में कम से कम 100 तो याद कर लेंगे, और अच्छे से याद होगी। इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आप सोचो कि 3-4 दिन में इनको रट्टा मार के याद कर लें तो नहीं हो पाएगा। इनको रट्टा तो मारना पड़ेगा, बिना रट्टा मारे कुछ भी नहीं होता है। समझना भी पड़ता है और रट्टा भी मारना पड़ता है, तब आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलेगा। तो याद कैसे करेंगे, जैसे जैसे कि अपन एशिया से रखते हैं, जैसे ईरान है, तेहरान, रियाल। ये ईरान है, तेहरान, रियाल। और ऐसे ईरान है, तेहरान, ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, काबुल, अफगानी है, ठीक है। जैसे अजरबैजान, बाकू, मनत। तो ऐसे ही याद करना है, तो अजरबैजान, बाकू, मनत, अजरबैजान, बाकू, मनत, ऐसे कई बार आपको बोलना पड़ेगा, तब जाके आपको फ्लो में आएंगे। और जब भी ट्रिक में क्या होता है कि आप ट्रिक याद करोगे, अगर कोई पेपर में आ जाता है तो आप क्या करोगे, पहले ट्रिक याद करोगे, फिर ट्रिक याद करोगे, फिर इसके बाद कौन से नंबर पे वो कौन सी कंट्री है, फिर उसकी कैपिटल क्या है। तो इतने में आपका टाइम भी चला जाएगा, और अगर ट्रिक भूल गए तो तब कल्याण होगा। इसलिए अजरबैजान, बाकू, मनत ऐसे ही याद करोगे ना फ्लो में, तो सबको याद हो जाती है। और सभी टीचर्स भी ऐसे ही याद करते हैं, ऐसे ही याद रहती हैं उनको। जैसे ईरान, तेहरान, रियाल हो गया, आर्मीनिया ड्राम हो गया, इंडोनेशिया, जकार्ता को रुपया हो गया, ठीक है, कजाकिस्तान, अस्ताना, टैंग हो गया। तो सबको सबको ऐसे ही याद होती हैं, और सबको ऐसे ही याद करना पड़ता है। तो कंट्री में और एक और चीज़, जैसे कि अगर देखा जाए तो, जैसे कि अब एशिया में कुछ गल्फ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हम दिखाएं आपसे, उसमें दिखाना चाहें मैप में देखिए आप। तो इसमें इसमें आपकी जो खाड़ी कंट्री है, इसमें बहुत सारी कंट्रियों की क्या है, रियाल होगी। तो ऐसा थोड़ा-सा हिंट मिल जाता है। आप अगर मैप में देखते हैं तो थोड़ा-सा आपको मिल जाएगा। जैसे आप इधर जाएँगे, इधर क्या है, कनाडा ऑटोवर डॉलर है। तो इधर पे आपको क्या सभी कंट्रियों के डॉलर मिलेंगे, और जब भी याद करेंगे आप तो मैप हमेशा सामने रखेंगे। और अगर किससे याद करनी है तो एटलस की जो बुक है, एटलस की बुक रहती है, एटलस की बुक से याद कर सकते हैं। बाकी आपके पास लूसेंट होगी, तो लूसेंट में भी दिए रहते हैं, तो लूसेंट से याद कर सकते हैं। जैसे इसको संयुक्त राज्य अमेरिका है, वाशिंगटन डीसी, डॉलर। तो इन सब की डॉलर है, तो यानी मतलब आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। इधर डॉलर चलता है, इधर ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में इधर भी डॉलर चलता है। तो आपको अगर इधर आएंगे तो इधर पीसो चलता है, बहुत ज़्यादा पीसो चलता है। जैसे कि कोलंबिया, बोगोटा पीसो, वेनेजुएला काराकस पीसो, क्या है आपका अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स पीसो, चिली सैंटियागो पीसो। तो आपको बहुत सारी कंट्रियों की इधर पीसो मिलेगी। अब आप आते हैं दक्षिण अफ्रीका। आपको कौन-कौन सी कंट्रियों की याद करनी है? सबसे पहले तो अपनी जो इंडिया के पास में जो कंट्री हैं, उनको जो नेबर कंट्री हैं उनको याद करना है। फिर उसके बाद बड़ी-बड़ी कंट्रियाँ हैं, जैसे चाइना हो गया, रसिया, मॉस्को, रूबेल। तो इन सब की जैसे कनाडा, ओटावा, डॉलर, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ीलिया, तो अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, पीसो, चिली, सैंटियागो। तो जो बड़ी-बड़ी कंट्री हैं, सबसे पहले आपको उनको पढ़ना है। तो फिर उसके बाद आपको आना है सबसे डिफ़िकल्ट कोई होती हैं तो चीज़ें होती हैं साथ की। और आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे नॉर्वे, ओस्लो, क्रोन, स्वीडन, स्टॉकहोम, क्रोन और क्रोन में कन्फ्यूज़न नहीं होगी।
इसमें भी अंतर रहता है। आपको जितने भी जो यूरोपियन कंट्री हैं उनके में ज़्यादातर में यूरो मिलेगा, ज़्यादातर में, सब में नहीं मिलता है लेकिन ज़्यादातर में यूरो रहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें आप अगर मान लो याद नहीं आ रहा है तो यूरो लगा सकते हैं अगर किसी की पूछी गई है तो। और याद करने का एक ही तरीका है, इनको ट्रिपल सी रूल से याद करना है, कंट्री कैपिटल करेंसी, और बिल्कुल एक ही फ्लो में। और एक्सचेंज नहीं करना कि पहले करेंसी कर दिया कैपिटल कर दिया, नहीं, सब में एक सा करना है। अब ये हो गया आपकी। इसके बाद आपको ऐसे ही याद करनी है, ऐसे ही एशिया की हैं, ऐसे अफ्रीका की कंट्रियों की भी सबकी दी हैं। तो आपको ऐसे ही सबकी याद करनी है। जैसे हम लोगों को ज़्यादातर जैसे जैसे कि अफ्रीका में क्या क्या चलता है, ज़्यादातर अफ्रीका में फ्रैंक चलता है। जैसे मैंने अब इधर निशान लगाए, जैसे फ्रैंक जे है, तो फ्रैंक आपको बहुत सी जगह फ्रैंक मिल जाएगा। ऐसे ही जैसे यूरोप में क्या चलता है, आपका यूरो चलता है। ऐसे ही फ्रैंक में बहुत सी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे क्या चलता है, आपका फ्रैंक चलता है। और जो दक्षिण अमेरिका वाले एरिया में, जो दक्षिण अमेरिका है, इसमें इसमें आपको पीसो मिलेगा। और इसमें इसमें क्या मिलेगा, ऊपर वाले में अपने अमेरिका में, यूएसए वाले में इसमें डॉलर मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया वाले में क्या मिलता है आपको, इसमें भी डॉलर मिलता है। पर आपको कैसे डायरेक्ट याद करना है, इजिप्ट, मिस्र, कायरो, ऐसा याद करना है कि मतलब सूडान, खार्तूम, पाउंड, ऐसा इथियोपिया, एडिस अबाबा, बेर। तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे होगी, जो साउथ कंट्री है, दक्षिण अफ्रीका वाली कंट्री है, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और वो जब पेपर टफ बनाना रहता है तो उन्हीं से पूछा जाता है। उनको याद करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको आप बाद में याद करना। जब जो कंट्रियाँ याद हो जाएँ तो उसके बाद याद करना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू। जय हिंद।